हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग द्वारा लगातार विगत वर्षों की परीक्षाओं में, चाहे पटवारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो या आबकारी की परीक्षा हो, व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, किसी भी परीक्षा की अगर हम बात करें तो उन परीक्षाओं में लोकगीत एवं लोक नृत्यों से प्रश्न जो है वो अवश्य पूछा जाता है। आज हम कुमाऊं के कुछ प्रमुख लोक नृत्य और लोक गीतों पर चर्चा करेंगे। इसके आगे आने वाले पार्ट्स में हम सभी नृत्यों को कवर करेंगे, चाहे वो जनजातीय नृत्य हों, चाहे वो गढ़वाल के नृत्य हों, किसी भी प्रकार के अन्य कुमाऊं के नृत्य हों, उन सभी पर चर्चा करेंगे। आज इस पहली क्लास में हम कुछ विशेष नृत्यों पर बात करेंगे और इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नृत्य कुमाऊं के अंतर्गत छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य से शुरुआत करते हैं। छोलिया नृत्य के संदर्भ में डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के द्वारा कहा गया है कि छोलिया नृत्य कुमाऊं का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में युद्ध की शैली, युद्ध जैसे वाद्य यंत्र, युद्ध की वेशभूषा और युद्ध संगीत का प्रयोग होता है। यानी छोलिया लोक नृत्य युद्ध पर पूर्णतः केंद्रित लोक नृत्य है। साथियों, छोलिया नृत्य के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में चालिक्य क्रीड़ा के नाम से मिलती है। हालांकि छोलिया नृत्य का उल्लेख छंद शास्त्र में या नाट्य शास्त्र में अशोक मल के विवाह के रूप में मिलता है। यदि अगर हम छोलिया नृत्य की बात करें तो छोलिया नृत्य के संदर्भ में जुगल किशोर पेटशाली का कहना है कि यह नृत्य युद्ध में लड़ने वाले वीरों की चतुराई और वीरता को दिखाता है। इसमें यह बताया जाता है कि छल यानी चतुराई से दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है। इसी कारण इसे छल नृत्य, छलिया नृत्य कहा गया और बाद में इसका नाम छोलिया नृत्य हो गया। इसलिए कहा जा सकता है कि छोलिया नृत्य छलिया नृत्य का ही बदला हुआ लोक स्वरूप है। यह नृत्य लगभग 2000 साल पुरानी परंपरा से जुड़ा है। उस समय खसमंडलिक राजाओं में यह प्रथा थी कि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करके उसकी बेटी से विवाह कर लेता था। इस प्रकार के विवाह को छात्र विवाह कहा जाता था और यह विवाह क्षत्रियों के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है। इस प्रकार के विवाह से भी इस नृत्य को जोड़ा जाता है। हालांकि छोलिया नृत्य की विशेषता उसका अलंकरण उसमें आवश्यक तत्वों से आता है। छोलिया नृत्य के लिए आवश्यक होते हैं 1 या 2 जोड़ी नर्तक, 1 या 2 ढोल वादक, 1 दमाऊ वादक, 1 तुरही वादक और 1 मशकबीन वादक। इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग छोलिया नृत्य के अंतर्गत किया जाता है। छोलिया नर्तकों की वेशभूषा भी विशेष होती है। सिर पर छोलिया नर्तकों के द्वारा सफेद पगड़ी, जिसका एक हिस्सा गर्दन पर लटका रहता है, कानों में बाली, गालों पर लाली लगाकर एवं आंखों में काजल तथा सफेद झगला जिस पर रंग बिरंगे बूट और झालर होती हैं, चूड़ीदार पैजामा, कमर में पेटी, पैरों में चौड़ी रंगीन पट्टियां, गले में रुमाल, अंगुलियों में अंगूठियां, हाथ में लोहे की तलवार और कांसे की ढाल इस नृत्य के प्रमुख अलंकार हैं। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह पुराने सामंती समाज की परंपरा को दिखाता है। इस नृत्य के संदर्भ के लिए हमें यह भी समझना होगा कि इसके लिए एक अच्छे और प्रशिक्षित नर्तक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें भाव भंगिमा, शरीर की चाल, कदमों का बड़ा महत्व होता है। नृत्य शुरू होने से पहले नर्तक अपनी तलवार और ढाल जमीन पर रखकर धरती एवं गुरु को प्रणाम करते हैं। फिर मशकबीन की गंभीर आवाज से नृत्य शुरू होता है। उसके बाद ढोल वादक ढोल दमाओं की तेज ताल पर सभी नर्तक और वादक जो हैं वो एक गोल घेरा बनाते हुए नृत्य करते हैं। कुछ समय बाद वादक एक जगह खड़े हो जाते हैं और एक जोड़ी नर्तक तलवार और ढाल के साथ
युद्ध कौशल दिखाते हैं। नृत्य के दौरान नर्तक हवा में उछलकर कलाबाजी करते हैं, मानव पिरामिड बनाते हैं, तलवार से सिक्का उठाते हैं। ये सभी इस नृत्य की कुछ अन्य कलाएं या अन्य कौशल हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम छोलिया नृत्य की बात करें तो इस नृत्य से हमें यह समझना होगा कि इस नृत्य में सबसे आगे तुरही वादक चलता है। छोलिया नृत्य के वादक बताते हैं कि नर्तकों को गति देने के लिए कई प्रकार की तालें होती हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग ताल बजाई जाती है। नृत्य की गति को नियंत्रित करने का कार्य मुख्य ढोल वादक करता है। आमतौर पर छोलिया नृत्य की टोली में 10 से 15 या अधिकतम 20 लोग होते हैं। लगातार नृत्य करने से थकान न हो, इसलिए बीच बीच में कुमाऊनी लोकगीत जैसे चांचरी और छपेली भी गाए जाते हैं। पुराने समय में राजाओं की बारात में वर पक्ष के सैनिक युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए आगे आगे चलते थे। छोलिया नृत्य उसी परंपरा का भी एक रूप माना जाता है। इस परंपरा में नर्तकों की एक टोली आगे सफेद और लाल झंडे भी ले जाती है, जिसे निशान कहा जाता है। यह दूर से दिखाई देता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि बारात आ रही है। हालांकि वर्तमान समय में इस विशिष्ट नृत्य की स्थिति अपने आप में क्षीण होती जा रही है। छोलिया नृत्य अधिकतर शिल्पकार जाति के लोग करते हैं। आज के बदलते समाज में युवा इस नृत्य को पेशे के रूप में कम अपनाना चाहते हैं, इसलिए यह नृत्य संकट में है। पहले यह परंपरागत तरीके से सिखाया जाता था, लेकिन अब कुछ महीनों की तैयारी के साथ ही यह नृत्य किया जाता है। वर्तमान समय में इस नृत्य और इसे करने वाले कलाकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह था छोलिया नृत्य। कुमाऊं का ही एक अन्य प्रकार का लोक नृत्य है झोड़ा नृत्य। झोड़ा कुमाऊं का एक सामूहिक नृत्य और गीत शैली है। झोड़ा शब्द हिंदी के जोड़ या जोड़ा शब्द से बनाया है। नेपाल में इसे हथ जोड़ा कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हाथों को जोड़कर या जोड़े बनाकर किया जाने वाला नृत्य। यह नृत्य बहुत पुराना माना जाता है। उत्तराखंड की प्राचीन गुफाओं में हाथ पकड़कर खड़े लोगों के चित्र मिले हैं। ऐसा लगता है कि झोड़ा नृत्य उन्हीं पुरानी मानव आकृतियों का नृत्य रूप है। इस नृत्य में नर्तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर पंक्ति में खड़े होते हैं और हुड़का वादक चारों ओर आधा गोल घेरा बनाते हुए नर्तकों को नृत्य करवाता है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं की एक साथ या अलग अलग पंक्तियां भी देखी जाती हैं। नृत्य की शैली में सबसे पहले हुड़का वादक एक पंक्ति को गाता है, फिर नर्तक उसी पंक्ति को वापस दोहराते हैं। शरीर को लहराते हुए थोड़ा आगे की ओर झुकते हैं। नृत्य के दौरान कुछ विशेष बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे बायां पैर दाएं पैर के थोड़ा आगे रखा जाता है और फिर दाएं पैर को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद थोड़ा पीछे झुककर एक कदम पीछे रखा जाता है और यह क्रम हुड़के की ताल पर बार बार दोहराया जाता है। नर्तक कभी कभी 1, 2 या 3 गोल पंक्तियों में भी नाचते हैं। इन्हें एक तल्ला, द्वितल्ला या 3 तल्ला कहा जाता है। यह नृत्य जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं वहीं किया जा सकता है। अक्सर झोड़ा नृत्य को मेलों की शान कहा जाता है। कुछ जगहों पर वसंत ऋतु के आने पर उत्साह के साथ किया जाता है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर घाटी में चैत के महीने होली के बाद झोड़ा नृत्य बहुत सुंदर लगता है, जिसे चैती का झोड़ा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, चैती का झोड़ा अल्मोड़ा की सोमेश्वर घाटी से संबंधित है। यह नृत्य शादी के अवसर पर भी किया जाता है और दिन एवं रात दोनों समय में झोड़ा नृत्य का आनंद लिया जाता है।
इस नृत्य के कुछ प्रमुख विषय प्रेम, श्रृंगार, मनोरंजन एवं देवी देवताओं की स्मृति भी होती है। इसी प्रकार का एक अन्य नृत्य गीत कुमाऊं में चांचरी है। चांचरी कुमाऊं का एक सामूहिक नृत्य गीत है। कहीं कहीं चांचरी को ओड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं चांचरी को खेल कहा जाता है, कहीं इसे ढुसका नृत्य कहा जाता है। अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से मेलों में गाए और नाचे जाने वाले सामूहिक गीत हैं। इन्हें त्योहारों, उत्सवों और शुभ अवसरों पर किया जाता है। चांचरी शब्द संस्कृत के चरचरी से निकला है, जिसका अर्थ होता है भौरा। भौरा यानी भंवरा, या चांचरी शब्द चंचरी का अर्थ होता है चंचल गति। इस नृत्य की शैली में स्त्री और पुरुष कमर में हाथ डालकर एक गोल घेरा बनाते हैं और वे इसी क्रम में आगे और पीछे हटते हुए नृत्य करते हैं। इसमें मुख्य वाद्य हुड़का होता है। हुड़के की ताल पर मुख्य गायक गीत की पंक्ति गाता है, बाकी लोग उसी को दोहराते हैं। कभी कभी चांचरी प्रश्न उत्तर शैली में भी गाई जाती है। इस नृत्य की शुरुआत ईश्वर की वंदना, मंगल वचन, आत्म परिचय या प्रेम से जुड़े प्रतीकात्मक नामों से भी होती है। हालांकि चांचरी को अधिकतर प्रेम और श्रृंगार पर आधारित गीत माना जाता है, लेकिन इसके विषय प्रेम, देशभक्ति या सामाजिक बुराइयां भी हो सकते हैं। चांचरी और झोड़ा काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। जैसे कदमों की चाल अलग अलग होती है, स्वरों का उतार चढ़ाव अलग अलग होता है। चांचरी में कदम धीरे होते हैं और लय ज्यादा जटिल होती है। धुन जो होती है वो लंबी खींची जाती है, जबकि झोड़ा नृत्य में ये सभी तीव्र गति से होते हैं। यदि यहाँ हम झोड़ा नृत्य के संदर्भ में देखेंगे तो कदम जो है वो चांचरी के अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं, लय आसान होती है एवं धुन इतनी अधिक नहीं खींची जाती है जितनी चांचरी में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त चांचरी नृत्य मन को खुश और उत्साहित करने वाला नृत्य है। यह जुगल किशोर पेटशाली जी के द्वारा कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य नृत्य छपेली नृत्य भी है। छपेली एक कुमाऊं का श्रृंगारिक युगल नृत्य है। छपेली शब्द का अर्थ फेंकना, चंचलता और तेज गति है, इसलिए यह नृत्य बहुत चंचल और तेज होता है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार छपेली शब्द का संबंध छबीली शब्द से भी हो सकता है। इसका मतलब उन गीतों से है जिनमें सुंदर स्त्रियों का वर्णन होता है। छपेली के लगभग 33 प्रकार बताए गए हैं। इन्हें विवाह, मेले, उत्सव और त्योहार के अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में एक मुख्य गायक, एक नर्तक, एक नर्तकी होती है। पहले नर्तकी महिला होती थी, अब कई जगहों पर पुरुष स्त्री का वेश पहनकर इस नृत्य को करते हैं। अगर छपेली नृत्य की शैली को देखा जाए तो नर्तक हुड़का बजाते हुए नृत्य करता है। नर्तकी एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर अभिनय करती है। मेले में इस नृत्य को बहुत पसंद किया जाता है। छोलिया नृत्य के दौरान भी छपेली गाई जाती है। इस नृत्य में नर्तक अपने शरीर की चाल, भाव भंगिमा से गीत के भावों को व्यक्त करता है। यह मूल रूप से दो प्रेमियों का नृत्य है। गायक समूह गीत गाता है और नर्तक अभिनय के माध्यम से प्रेम भाव दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये चारों लोक नृत्य समझ आए होंगे और आपको इनकी जीवंतता भी महसूस करने को मिली होगी। लोक कलाओं की यदि वर्तमान स्थिति को देखें तो लोक कलाएं लंबे समय से शिल्पकार जाति के लोगों से जुड़ी रही हैं। अब धीरे धीरे अन्य जाति के लोग भी इन्हें सीखकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं।
और लंबे समय तक के अभ्यास और प्रशिक्षण की इनके लिए आवश्यकता होती है। हालांकि अब कई जगहों पर यह माना जाता है कि कोई भी लोकगीत या लोक नृत्य अपने अंतिम चरण में है और इनका दस्तावेजीकरण करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। आज के लिए इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे कुछ जनजातीय नृत्य, गढ़वाल के नृत्य तथा कुमाऊं के कुछ अन्य विशिष्ट नृत्यों के साथ मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी तक इसे जरूर पहुंचाएं।